फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पार्ट 1 क्लास 7 के। ये वसंत का बुक है, बुक का जो है पहला चैप्टर है दोस्तों। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पार्ट नंबर 1 आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं बिना देर किए। दोस्तों, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसका अर्थ है दोस्तों, हम पक्षी जो हैं, हम पक्षी पिंजरे में बंद नहीं गा पाएंगे। हम जो पक्षी हैं वो उन्मुक्त आगाज गगन के हैं, आज़ाद गगन के हैं, आज़ाद आकाश में हैं। हम जो है पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर सोने के पिंजरे में जो है चिड़िया बंद है और वो कहती है कि हम जो है इस सोने के तीलियों से टकराकर मेरे पुलकित पंख, मेरे जो कीमती पंख हैं वो टूट जाएंगे। मेरे जो कीमती पंख है जो उड़ने के लिए हैं वो टूट जाएंगे। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरे में न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक ने बोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब दोस्तों ये बोलते हैं, जो पक्षी हैं वो बोलते हैं हम बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। मतलब कि जो है हम बहता जल पीने वाले हैं, हम जो है बहता हुआ जल पीते हैं नदियों का, समुद्र का। मर जाएंगे हम भूखे प्यासे इस पिंजरे में नहीं अगर हम पिएंगे उस जल को तो। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब जो है कहीं कहीं बहुत ज़्यादा भली है हमारे लिए। कटुक मतलब नीम का जो फल होता है उसकी बैरी, मतलब कड़वी चीज़ जो होती है नीम की, वो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। किससे? कनक कटोरी की मैदा से। मतलब आप हमें पिंजरे में रख करके और सोने की कटोरी में हमें मैदा के बने हुए पकवान देंगे, उससे भला हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वही जो है कटुक निबोरी है, नीम का कड़वा फल है। वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंतरी के झूले पर। अब देखिए यहाँ पर जो है पंछियाँ कहते हैं कि जो है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, जो हम सोने के श्रृंखला के बंधन में फंस गए हैं, अपनी गति और उड़ान सब भूल रहे हैं, बस सपनों में ही देख रहे हैं कि हम ऊपर उड़ पा रहे हैं फुंतरी पर झूले। मतलब कि हम झूले पर झूल पा रहे हैं और उड़ पा रहे हैं, वो हम केवल सपनों में ही देख पा रहे हैं। क्योंकि हम क्या हैं, हम जो पिंजरा है, पिंजरे में बंद हैं, इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, हम केवल सपनों में ही देख पा रहे हैं कि हम बाहर जा सकते हैं, पर हम असली में नहीं जा रहे हैं। हम सब अपनी गति उड़ान सब धीरे धीरे करके भूल रहे हैं। ऐसे थे अनुमान की उड़े नम नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब देखिए यहाँ पर ऐसे थे अरमान, अब उनके अरमान थे कि वो उड़ते नीले नभ की सीमा पाने के लिए। नीले नभ की जो सीमा है, जहाँ नीला नभ की सीमा है, उसको क्या करने के लिए, उसको पाने के लिए उड़ उड़ कर जाते। ऐसे क्या थे उनके अरमान थे, ऐसे उनके अरमान थे। लाल किरण सी, अब लाल कलर का क्या है, उनका चोंच है, लाल कलर का उनका चोंच है, उसकी जो है वो बात करते हैं, लाल कलर की अपने चोंच की वो बात करते हैं कि उसको खोल करके वो अनार के दाने जो होते हैं, अनार के दाने वो क्या करते, वो चुगते अनार अपने जो चुगते वो अनार के दाने अपने चोंच खोल कर। अगर वो आजाद होते तब। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब इस लाइन में, इस जो है पैसेज में जो है पंछी ये बता रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से। क्षितिज मतलब क्या होता है, जहाँ आकाश और ये धरती, आकाश और धरती का जहाँ पर मिलन होता है, इसी को बोलते हैं क्षितिज। या तो क्षितिज से हम लोग का मिलन हो जाता। पंखों की होड़ा होड़ी, अब होड़ा होड़ी मतलब क्या होता है, जैसे ये जो पंख हैं चिड़ियों की, यहाँ पर इनकी जो है अब जल्दी जल्दी फड़कते और ये एक दूसरे से कंपटीशन करते कि हम जल्दी फड़के, हम आगे फड़के, इसी को दोस्तों बोलते हैं होड़ा होड़ी। तो पंखों क्या होती, होड़ा होड़ी होती। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, अब क्षितिज में जाना है ना, क्षितिज में जाने के लिए होड़ा होड़ी हो रही है, तो या तो वो मिलन बन जाता हम लोग का, या फिर क्या होता, या फिर तंती सांसों की डोरी, हम लोग की सांस चली जाती है। या तो हम लोग को उड़ना इतना हम लोग का शौक है, या तो हम लोग का क्षितिज जो है आकाश और धरती का जहाँ मिलन होता है वो हम लोग का जो है मिलन बन जाता है, वहाँ हम लोग
तक पहुंच जाते, या फिर हम लोग जाते जाते बीच में ही सांस अपना तोड़ देते, लेकिन हम लोग जाते। नीड़ न दो चाहे टहनी काट, मतलब नीड़ न दो चाहे टहनी काट, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ने को भिन्न। अब दोस्तों यहाँ पर न डालो, यहाँ पर दोस्तों जो है पंछी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नीड़ न दो, हमें जो है चाहे आप हमारे टहनी भी काट लीजिए, हमारा आश्रय को छिन्न भिन्न, हमारे आश्रय को मतलब छिन्न भिन्न मतलब बेकार कर डालिए, हमारे मतलब तोड़ फोड़ दीजिए, लेकिन अगर भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ने में भिन्न न रहा, हमारे उड़ने में प्लीज आप मतलब कोई आन बन के मतलब भिन्न मत करिए, उसमें जो है मुश्किल मत डालिए, बाधा मत डालिए। हमें अगर भगवान ने पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दीजिए, यही जो है पंछियाँ कह रहे हैं। इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि हमें जो है पंछियों को तकलीफ नहीं देना चाहिए, उन्हें कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए। इसे कहानी को किसने लिखा है दोस्तों, शिव मंगल सिंह सुमन। इसको याद रखेंगे कि इस कहानी को किसने लिखा है, शिव मंगल सिंह सुमन ने इस कहानी को लिखा है। तो दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और चैप्टर्स के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।